रेडी? अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कि ज़िंदगी में हम नाकाम क्यों होते हैं और हम किसी भी अपने प्रोफेशन में 40-40 साल 50-50 साल लगा के फिर भी हम कामयाब नहीं हो पाते। तो हम आज देखेंगे कि ये क्या मसला है, ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। मसलन अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, या आपने देखा होगा कई पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं अब्रॉड। 5-10 साल, जब 5 साल 10 साल बाद जब वो आते हैं तो वो पहचानने में नहीं आते। इतने रिच होते हैं, मेंटली इतने एजुकेटेड हो जाते हैं, उनका दिमाग इतना तेज़ चलने लग पड़ता है, उनकी पर्सनैलिटी में बड़ी ख़ास किस्म की एक डेवलपमेंट आ जाती है। और ख़ास तौर पे ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं, मिडल ईस्ट में जाते हैं, ये ऐसा क्या है वहाँ जो यहाँ हमें नहीं मिलता। कैसे वो कामयाब होते हैं और हम यहाँ पर 50-50 साल लगा के, मैं ये बाहर कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ, एक मिस्त्री को मैंने बुलाया, 62 ईयर्स उसकी एज थी, 62 साल। और मैंने पूछा आप कब से ये काम कर रहे हैं, तो उसने बताया कि सर बचपन से। एक बंदा बचपन से मिस्त्री का काम कर रहा है और आज भी वो कहाँ बैठा हुआ है, अड्डे में, कि उसको कोई लेने जाए तो वो फिर एक दिन का 1000-1200 जो भी मजदूरी चल रही है वो कमाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो ज़िंदगी में सिर्फ 5-10 साल काम करते हैं, सिर्फ 5 साल या 10 साल, लेकिन वो ज़िंदगी में कामयाबी की उन बुलंदियों को छू लेते हैं जो कि हमारे हिस्से में नहीं आती। आखिर ऐसा क्या है, क्या रॉन्ग है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे रह रहे हैं। ये हम आज सीखेंगे कि ऐसा क्यों है, क्या वजह है ऐसी। 2-3 चीज़ें आपसे मैंने पहले डिस्कस की हुई हैं, हम उनको साथ लेके चलेंगे तो आपको नेक्स्ट प्लान समझ आ जाएगा, नेक्स्ट वे समझ आ जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट उस पर जाऊंगा तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड, आपको समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या बात की थी। ठीक है, सबसे पहले तो वो क्या करते हैं, क्या वजह है कि वो कामयाब होते हैं। सबसे पहले आप ये स्क्रीन को देखिए कि वो क्या करते हैं। सबसे पहले वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। कंफर्ट जोन क्या था कि जब इंसान सोचे कि नहीं यार, अगर मैंने रिस्क लेने की, बिजनेस करने की कोशिश की और अगर मैं फेल हो गया तो क्या बनेगा, जब वो ये सोचते हैं तो ये इस दायरे के अंदर रहते हैं। जब इंसान सोचता है, हालांकि पूरी पॉपुलेशन, पूरी दुनिया में 90% लोग पीछे रहते हैं दुनिया से, 90% लोग इस कंफर्ट जोन में स्टे किए हुए हैं। क्या करते हैं वो, कुछ भी करते हैं, वो सारी उम्र अपनी लगा देते हैं सिर्फ एक काम पर। क्या? अपने किचन को चलाने के लिए सारी उम्र वो मेहनत करते हैं। और होता ये है कि उनका किचन फिर भी ठीक से नहीं चल पाता। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी सोच किचन तक है। वो सिर्फ कहते हैं कि मेरी दाल रोटी चल जाए। सारी उम्र वो मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन दाल रोटी उनकी फिर भी नहीं चलती। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कामयाब होने वाला कोई भी शख्स सबसे पहला जो काम करता है वो है अपनी सोच को बड़ा करता है। अगर आपकी सोच बहुत छोटी है, आप कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। सबसे पहले बड़ा काम करने के लिए आपको अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा, किचन के लेवल से बाहर आके देखना पड़ेगा। ये नहीं कि यार मेरा बस 500-1000 मैं कमा लूं, मेरी आज की या कल की दाल रोटी चल जाए, उसके बाद बाकी फिर देखी जाएगी। नहीं, आपने देखा होगा जितने ईमानदार रिच लोग हैं, बड़े बड़े, वो किचन के बारे नहीं सोचते कि मेरा किचन कैसे चलेगा। वो मेहनत करते हैं, अपना एक टारगेट रखते हैं लाइफ में कि दैट्स माय टारगेट, ये टारगेट मुझे अचीव करना है नो मैटर व्हाट, जो मर्जी हो।
जिस तरह मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी कैरली की। कैरली एक हंगरी मुल्क में पैदा हुआ। जल्दी से मैं स्टोरी को छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि यहाँ आज स्पोर्ट्समैन बैठे हुए हैं, उनको भी पता चल जाए कि कैरली एक हंगरी कंट्री है। एक वहाँ पर पिस्टल शूटिंग का उसको शौक था। वहाँ पर वो फौज में काम करता था, फौज में एज अ एम्प्लॉय था। उसका एक मिशन था कि मैं ओलंपिक्स गेम्स में मैं दुनिया का बेस्ट 3 पिस्टल शूटर बनूं, बेस्ट 3। वो क्या किया, उसने प्रैक्टिस कर रहा था कि अचानक उसके हाथ में, जिस हाथ से वो पिस्टल शूटिंग करता था, उसके हाथ में बॉम्ब चल गया। उसके हाथ में जब बॉम्ब चला तो उसका हाथ ज़ाया हो गया। उसका हाथ जब ज़ाया हुआ, अगर हम उसकी जगह होते क्या करते? यही सोचते ख़त्म, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसने क्या किया? बहुत रोया, बहुत चिल्लाया, बहुत सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद अपना एक खैमा पकड़ा और एक जंगल में चला गया। उस जंगल में जाके उसने देखा कि या तो मैं सारी उम्र अब चुप करके मेहनत मजदूरी एक हाथ से करूं, या भीख मांगूं और फिर अपनी ज़िंदगी गुजारा करूं, और या फिर मेरे पास एक ओनली ऑप्शन है कि मैं ये ना देखूं मुझसे क्या चला गया है, मैं ये देखूं मेरे पास आज है क्या। तो क्या उसके पास रह गया था? लेफ्ट हैंड। उसने उससे पिस्टल शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। ये मैं पहले भी सुना चुका हूं स्टोरी, लेकिन इसलिए दोबारा क्योंकि आज स्पोर्ट्समैन बैठे हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसने शूटिंग शुरू कर दी, पिस्टल शूटिंग प्रैक्टिस की। 1938 में उसके साथ ये हादसा हुआ और 1939 में पूरे मुल्क में, हंगरी कंट्री में चैंपियनशिप थी पिस्टल शूटिंग की। जब वो वहाँ गया तो वहाँ के जो बेस्ट पिस्टल शूटर आए हुए थे उस कंट्री के, उन्होंने देखा कैरली आया हुआ है। उन्होंने आके गले मिले, बहुत मुबारकबाद दी और दूसरों को कहा कि ये होता है प्लेयर। उसका बाजू चला गया जिससे वो बेस्ट पिस्टल शूटर था, लेकिन आज फिर भी वो हमें हौसला देने के लिए यहाँ आया है कि हिम्मत नहीं हारो। कैरल ने जब ये बात सुनी, उसने कहा स्टे अवे फ्रॉम मी, मैं यहाँ किसी को हौसला देने नहीं आया, मैं यहाँ कंपीट करने आया हूँ, सीधे हो जाओ। मुकाबला शुरू हुआ और जीता कौन? कैरली। उसने गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद ओलंपिक्स गेम्स होनी थी। आपको पता है ओलंपिक्स गेम्स के लिए, ख़ास तौर पे जो स्पोर्ट्समैन बैठे हुए हैं, इसके लिए लोग साल से तैयारी शुरू कर देते हैं। अपनी प्रैक्टिस साल पहले से तैयारी, क्योंकि पूरी दुनिया में जो क्रीम होती है ना, क्रीम स्पोर्ट्समैन की, वो उधर आती है और उस क्रीम में से किसी ने डायमंड निकलना होता है एक गोल्ड मेडल लेके। उसके बाद ये पहचान होती है कंट्रीज़ की, जो जिंदा कंट्री होते हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो बड़े खुशहाल हैं, लेकिन दुनिया आज उनको नहीं जानती, क्योंकि स्पोर्ट्स भी एक ऐसी चीज़ है जो मुल्क का नाम पैदा करती है। जब पूरी दुनिया में अनाउंस हो रहा होगा कि फ्ला गोल्ड मेडल क्रिकेट में, फुटबॉल में, जिम्नास्टिक में, कराटे में फ्ला कंट्री पाकिस्तान के फ्ला लड़के ने हासिल किया, तो वहां पर जब पाकिस्तान का नाम आएगा, ये इटसेल्फ एक ऑनर, एक इज्जत से कम नहीं। कैरली, जिसका एक हाथ नहीं था, 25 साल से 26 साल से वो प्रैक्टिस कर रहा था। सारी उम्र उसने प्रैक्टिस की और उसका दायां हाथ चला गया। हम होते तो हम हार मान जाते, हम होते तो हम कहते कि नहीं, हमारी किस्मत में नहीं है। किस्मत को हम बहुत बीच लाते हैं ना अपने। लेकिन उसने क्या किया, उसने उस चैंपियनशिप को जीतने के बाद कहा कि मैं ओलंपिक्स गेम्स में गोल्ड मेडल जीतूंगा। लोगों ने कहा कि तुम जैसी शक्लों वाले गोल्ड मेडल नहीं जीता करते। वहां पर दुनिया के प्लेयर आए होंगे, हंगरी के नहीं, चाइना, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जो दुनिया को बीट करते हैं। हाउ कैन यू विन? तुम नहीं कर सकते।
जंगल में गया, अपना खैमा लेके, अपना साजो सामान लेके, अपना खाना लेके। 1940 एक साल दिन रात प्रैक्टिस करता रहा, दिन रात एक कर दी उसने। लेकिन जब ओलंपिक्स गेम्स मुकाबले शुरू होने थे, उससे पहले ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो दुनिया में दो बड़ी जंगें हुई हैं, दूसरी जंग जो हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो स्टार्ट हो गई। उसकी एक साल की मेहनत ज़ाया। अगर हम होते तो क्या करते कि एक साल मेहनत की, दिन रात मेहनत की, और आज जब ओलंपिक्स गेम्स होनी थी तो मेरी लाइफ, मेरी किस्मत कि गेम्स ही नहीं हो रही, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। बहुत रोया, बहुत चिल्लाया, क्योंकि इश्क करता था वो अपने गोल से, कुछ बनने के लिए जनूनी था। क्या ऑप्शन थी? लोगों ने कहा कि अब तो 1944 में होंगी ओलंपिक्स गेम्स, 4 साल वेट कर सकते हो। कौन करता है 4 साल वेट आज? कोई भी नहीं करता। क्या किसी के पास 4 साल हैं कि वो वेट करे? लेकिन कैरली के पास 2 ऑप्शन थे। या वो अपना एम तुर्क कर देता, भूल जाता कि मेरा मकसद नहीं, मैं ये पूरा नहीं कर सकता क्योंकि किस्मत मुझे अलाउ नहीं कर रही, और क्या 4 साल वो दिन रात मेहनत करके उस दिन का वेट करता। कैरली जंगल में दिन रात 4 साल लगा रहा। 4 साल उसने प्रैक्टिस की, पिस्टल शूटिंग की। किस हैंड से? द ओनली हैंड ही लेफ्ट। 1944 आया, ओलंपिक्स गेम्स फिर नहीं हो सकी क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टॉप नहीं हुई थी तब तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तब तक। फिर क्या? लोगों ने कहा कि तुम्हारी किस्मत में ही नहीं कि तुम ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल निकाल सको। अपना टाइम ज़ाया ना करो, तुम ऑलरेडी 5-6 साल अपने ज़ाया कर चुके हो। लिहाजा कोई काम धंधा करो और भूल जाओ, क्योंकि ये तुम्हारी किस्मत में नहीं है। तुम इतनी प्रैक्टिस करते हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगी हुई है, पता नहीं कितने साल जारी रहे, और तुम गोल्ड मेडल नहीं जीत सकते। हम होते क्या करते? लोगों की बातें सुन सुन के छोड़ देते, या ये वाकई सोच लेते कि नहीं, हम हासिल नहीं कर सकते। शायद हम इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन को चूज करते और कोई और काम स्टार्ट कर देते। लेकिन कैरली ने ऐसा नहीं किया। वो फिर जंगल में चला गया और उसने दिन रात फिर मेहनत शुरू कर दी। 1948 आ गया, ओलंपिक्स गेम्स हुई। दुनिया के बड़े बड़े बेस्ट पिस्टल शूटर्स, अमेरिका के, कनाडा, पूरी दुनिया में जो बेस्ट पोजीशंस लेके आ रहे थे, और उस हाथ से जिसको उन्होंने 25-30 साल जिससे प्रैक्टिस की थी, उससे और 4-5-6 साल 7 साल प्रैक्टिस करने वाला अपने लेफ्ट हैंड से कैरली भी वहां एंटर हुआ। दुनिया के बेस्ट पिस्टल शूटर्स ने अपने बेस्ट हैंड से निशाने लगाए, और कैरली ने अपने ओनली लेफ्ट हैंड से निशाना लगाया, और गोल्ड मेडल कौन जीता? कैरली। दुनिया की तारीख बदल दी उसने कि अगर आपके पास जो है, अगर वो चला जाए तो उस पर गौर ना करो, जो आपके पास अवेलेबल है उस पर गौर करो। जो आपके पास नहीं है वो तो अब आपके पास है ही नहीं, उस पर रोने से बेहतर है जो है उसको बेहतर करो। 1948 में जब उसने गोल्ड मेडल निकाला, तारीख बदल दी। उसके बाद एक और विश उसके अंदर जागी। वो विश ये कि मैं दुनिया की हिस्ट्री बदलना चाहता हूं, मैं 2 गोल्ड मेडल हासिल करना चाहता हूं। 1952 में दोबारा ओलंपिक्स हुई। दोबारा दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटर कैरली, उसने फिर गोल्ड मेडल निकाला। दुनिया की हिस्ट्री चेंज कर दी, और आज तक किसी ने डबल गोल्ड मेडल कैरली की तरह नहीं निकाला।
ये होता है कि जब हम हिम्मत नहीं हारते। ये तब होता है जब हम हिम्मत हारने का सोचते नहीं हैं। ये तब होता है जब हम बड़ा सोचते हैं, छोटा नहीं। ये तब होता है जब हम दिन रात एक करते हैं और यकीन के साथ मेहनत करते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं कर रहा और हम ही जीतेंगे। हम उन लोगों को जब वो जीतते हैं, हम समझते हैं कि वो उनकी सक्सेस ऐसे है। ऐसे वो ऊपर आप आइसबर्ग देख रहे हैं, हमें ये उनकी सक्सेस नजर आती है कि ये वो सक्सेसफुल हैं, लेकिन उनकी इतनी मेहनत ये जो नीचे है हम उसको नहीं देखते। ये मैंने कल भी एक मिसाल दी थी कि फुटबॉल ग्राउंड में एक मैच हो रहा था और फुटबॉल घूमता हुआ किसी के प्लेयर के पास अचानक आया। वो थोड़ा सा नीचे लेटा, उसने किक मारी और पीछे से फुटबॉल जाता हुआ गोल हो गया। तो दो लोग बैठे हुए ऑडियंस में, जिसमें एक ने शाउट करके कहा व्हाट अ लक, क्या किस्मत है। और उसके पास बैठे वाला शख्स जो था वो उस शख्स का, उस प्लेयर का उस्ताद था। उसने कहा यू स्टूपिड शट अप, ये लक नहीं, ये जो गोल आपने यहाँ ग्राउंड में देखा है 8000 दफ़ा 10,000 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस ग्राउंड में कर चुका है। अगर तुम उसके पास 9000 इस तरह के गोल फेंको तो वो 8500 दफ़ा ऐसे ही गोल करेगा। ये लक नहीं है। लक इज फॉर द लूजर्स, नॉट फॉर द विनर्स। लक लूजर के लिए है। वो ब्लेम करते हैं कि हमारी किस्मत नहीं ठीक। कुरान मजीद के 3 पारे में एक आयत है जिसका तर्जुमा है इंसान के लिए इस दुनिया में वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। कुरान मजीद की ये आयत गलत कैसे हो सकती है? इम्पॉसिबल। तो जब कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान के लिए इस दुनिया में वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है, तो लक किधर से आ गई? लक नहीं आया करती। ये लूजर्स के लिए है, एक बहाने के लिए। बहानों में से एक अच्छा बहाना है किस्मत। लेकिन होता यह है कि आपकी मेहनत कम होती है जब आप हारते हो, आपकी तवज्जो कम होती है जब आप हारते हो, आपकी नीयत खराब होती है जब आप हारते हो। अदरवाइज ये कैसे हो सकता है कि आप दुनिया के अपने कंपेटिटर्स के बेस्ट प्लेयर में सबसे ज्यादा मेहनत आपकी हो और अल्लाह पाक आपको नीचा दिखा दे? इम्पॉसिबल। अल्लाह पाक हमेशा इंसाफ करते हैं। अल्लाह पाक की अदालत में कभी बेइंसाफी नहीं देख पाओगे आप। इसलिए ये किस्मत का बहाना लगाना छोड़ दें। ये है सक्सेस जो ऊपर लोगों को नजर आती है और उसके नीचे वो जो आप करते हैं क्या है? सैक्रिफाइसेस, कुर्बानियां आपको देनी पड़ती हैं। ये उसके बाद क्या होता है? रिजेक्शंस, लोग आपको रिजेक्ट करते हैं कई दफा। क्या होता है? एडवर्सिटी, बड़े बड़े मुख्तलिफ माहौल में आप आते हो। क्या होता है? पर्सनल फेलियर्स, कई दफा आपके अपने पर्सनल फेलियर्स आपके आगे आते हैं, आप कई दफा फेल होते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि आप 100 दफा फेल हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको 101 दफा दोबारा उठना है। 1 दफा फेल हो गए, 2 दफा फेल हो गए, 3 दफा फेल हो गए तो इसका यह मकसद नहीं कि अपना मकसद ही छोड़ दो। प्लान चेंज करो और फिर स्टैंड अप। दुनिया के बड़े 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 कई ऐसे भी लोग हैं जो दुनिया के नाकाम तरीन शख्स थे, लेकिन उन्होंने हार ना मानी। इस वजह से आज वो दुनिया के कामयाब हस्तियों में शुमार होती हैं। J.K. रोलिंग, हु रोट हैरी पॉटर बुक, दुनिया की एक ऐसी लिखारी जिसने हैरी पॉटर बुक लिखी, उसने जब पहली बुक अपनी लिखी 12 दफा रिजेक्ट किया गया उसकी बुक को। 12 दफा कहा गया कि ये बुक छपने के काबिल नहीं है, लेकिन उसने फिर उसको फिक्स किया अपनी बुक को, फिर जाके पब्लिश करवाई और जब वो पब्लिश हुई तो दुनिया की अरबपति वुमेन वो बन गई सिर्फ उस बुक को सेल करने से। अगर हम में से कोई होता 5-6 दफा रिजेक्ट होता तो क्या करता? छोड़ देता, लिखना छोड़ देता। लेकिन उसने लिखना नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी।
उसके बाद क्रिटिसिज्म, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ऐसा होगा तुम्हारे साथ, वैसा होगा तुम्हारे साथ। अगर हम उनकी बातें दिमाग में डाल लेंगे तो क्या करेंगे? बैठ जाएंगे, आगे हिम्मत नहीं करेंगे। रिजल्ट क्या होगा? जीरो। हम वो हासिल नहीं कर पाएंगे जो हमें हासिल करना है। फिर क्या होता है? डाउट्स, शक, यार शायद मैं ना जीतूं, अगर मैं ना जीता तो क्या होगा, पता नहीं मैं जीत सकता हूं कि नहीं। ये शक आपको फेस करने पड़ते हैं, लेकिन जो शक देख के पीछे रह जाएगा वो पीछे रह जाएगा, और जो शक को नजरअंदाज करके मेहनत पर यकीन करके आगे बढ़ेगा वो आगे बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद डिसिप्लिन, आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। मैंने इतने बजे उठना है, इतने बजे से इतने बजे तक, चाहे कुछ हो जाए, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, प्रॉब्लम हो, प्रोटेस्ट हो, डेमोन्स्ट्रेशंस हो, मैंने इतने बजे से इतने बजे तक, दुनिया इधर की उधर जाए, मैंने मेहनत करनी है। मुझे दुनिया से गर्ज नहीं, मुझे अपनी मेहनत से गर्ज है, अपने मकसद से गर्ज है। उसके बाद कंपटीशन, मुकाबले, उसको कैसे फेस करना है, कैसे मुकाबले जीतने हैं, कैसे आगे बढ़ना है। उसके बाद स्ट्रगल, कंटिन्यूअसली स्ट्रगल, कोशिश करते जाना है। उसके बाद लेट नाइट्स, दिन रात लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। आपकी मेहनत भी आपको, जब इतनी मेहनत करेंगे कि वो एंजॉयमेंट में तब्दील हो जाएगी, आपको वो करने में मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा। जब वो टाइम आएगा, ह्यूज रिस्क, बड़े बड़े रिस्क जो दुनिया लेते हुए डरती है, यू विल टेक दोज रिस्क्स। हार्ड वर्क, परसिस्टेंस, डिसअपॉइंटमेंट, मेहनत, मायूसियां देखनी पड़ेंगी आपको। बड़ा बड़ा कुछ होगा, मायूसी बड़ी दफा आपको घेरेगी, बट यू विल फेस एंड देन यू अगेन स्टैंड अप। ये जब सब कुछ आप करोगे तो ये आपकी मेहनत का एक पहाड़, एक बेस बन जाएगी, और जिसको कोई नहीं गिरा सकेगा। लोगों को आपकी ये सक्सेस नजर आएगी, ये वाली, लेकिन लोगों को ये सक्सेस देख के भी जब वो आपको गिराना चाहेंगे, नहीं गिरा सकते। वो ये पहाड़ किधर से लाएं? नहीं ला सकते। आपको गिराने के लिए इससे बड़ा पहाड़ चाहिए, इससे डबल पहाड़ कोई बनाएगा, डबल कोई बर्ज बनाएगा तो आपको गिरा पाएगा। लेकिन जिसमें इतनी मेहनत, सेंस और ताकत हो जो इससे बड़ा बना सकता है, वो सोचेगा ही नहीं आपको गिराने की, क्योंकि जो इससे बड़ा पहाड़ बना सकता है तो वो तो ऑलरेडी ताकतवर हो गया, ऑलरेडी आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। अगर कोई आपको इतना सा समझ के गिराने की कोशिश करे तो ही विल बी अ फूल, क्रेजी, पागल, क्योंकि इतना बड़ा पहाड़ अटैच है जो आपने जिंदगी में फेस किया। अगर आपने 100% मेहनत की अपनी लाइफ में, तो आपको गिराने के लिए 20% मेहनत कुछ नहीं करती। अगर आप 100% मेहनत करके जीते हो, 5% किसी की मेहनत, किसी की साजिश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आप 100% मेहनत करके जीते हो, किसी की 80% ताकत, मेहनत, साजिश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आपकी 100% मेहनत है। नेक्स्ट, कंफर्ट जोन की बात कर रहा था। जब लोग कामयाब नहीं होते, वो इस दायरे के अंदर रहते हैं। 90% लोग इस दायरे में रहते हैं, जो डिप्रेशन, खौफ, डर, सुस्ती, ये चीजें जिनके अंदर होती हैं, वो इस दायरे में रहते हैं, कंफर्ट जोन। इसीलिए वो कामयाब नहीं हो पाते, और जो इस दायरे से बाहर निकलते हैं वो कामयाब होते हैं। जिनके पास कॉन्फिडेंस होता है, ड्रीम्स होते हैं, एक्साइटमेंट होती है, लाइफस्टाइल होता है, सिक्योरिटी होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, खौफ से वो बालातर होते हैं,
दौलत उनके पास आती है, यकीन उनके पास होता है, कुछ पूरा करने के लिए मेहनत उनके पास होती है, खुशहाली, द स्काई इज द लिमिट। वो देखते हैं, वो कहते हैं स्काई की भी एक लिमिट है छोटी सी, हम तो इससे भी बड़े काम कर सकते हैं। एंड दे डू इट, वो लोग करते हैं। नेक्स्ट, ये कल भी, ये कंफर्ट जोन, ये है वो जहां पर आज हम हैं, जहां पर नाकाम लोग आज खड़े हैं। कितना ग्रे और कितना डार्क सा है ये, लेकिन जो ही वो सक्सेस की तरफ जाता है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ता है, सुस्ती को छोड़ता है, किस तरह ब्राइटनेस आ जाती है, किस तरह चमक आ जाती है। Life begins at the end of your comfort zone. So do one thing every day that scares you. जो चीज़ आपको खौफ दिलाती है, जो चीज़, उसको डेली करना शुरू कर दो। एक दिन ऐसा आएगा कि खौफ से आज़ाद हो जाएंगे। मेरी एक बात गौर से सुनिएगा, इस दुनिया में जितने ग्रेट तरीन बंदे हैं, जितने भी हैं, आप उनकी हिस्ट्री निकाल के सामने रख लो। दुनिया में एक भी ऐसा ग्रेट तरीन बंदा आपको नहीं मिलेगा जिसके अंदर खौफ है। ग्रेट तरीन बंदे खौफ से आज़ाद होते हैं। खौफ नाम की चीज़ उनके पास नहीं होती। कायदे आज़म, अगर उनके अंदर खौफ होता कि यार मुझे कोई मार ही ना दे अगर मैं पॉलिटिशियंस बन जाऊं, अगर उनके अंदर खौफ होता तो क्या वो पाकिस्तान आज़ाद करवा पाते? क्या वो कायदे आज़म बन पाते? कभी नहीं, कभी भी नहीं। अल्लामा इकबाल के अंदर अगर खौफ होता कि नहीं यार मैं ज़्यादा बड़ा शायर बन गया तो लोग मुझे मार देंगे, तो क्या आज शायरे मशरिक कहलाते वो? नहीं, क्योंकि उन लोगों ने ग्रेट तरीन लोगों की लिस्ट में शामिल होने के लिए सबसे पहले अपने अंदर जो चीज़ ख़त्म की वो था खौफ। आपको अपना खौफ ख़त्म करना है। दुनिया के ग्रेट तरीन लोगों के दिमागों में खौफ नहीं होता। अगर किसी को डर होता कि अगर बराक ओबामा को डर होता कि लोग मुझे मार ना दें, तो आज कभी वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता? कभी नहीं। इन लोगों ने सबसे पहले अपने खौफ को दूर किया है, और आपने भी अपने खौफ को दूर करना है अगर आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो खौफ ऐसी चीज़ है कि अगर वो आपके पास है तो आपकी 100% ताकत को यूज़ नहीं करने देता। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत बड़े कराटे प्लेयर हो, बहुत बड़े पिस्टल शूटर हो, बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस है। अचानक तालिबान ने हमला कर दिया, आपके हाथ में गन है, और लेकिन आप उसको चला नहीं रहे क्योंकि आप खौफ आ गए, डर गए हो, तालिबान आ गए, ये पिस्टल नहीं चल रहा अब। क्यों? क्योंकि इस खौफ ने आपका सब कुछ जैम कर दिया है। तो क्या होगा? तालिबान सब कुछ मार के उजाड़ के चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको 100% प्रैक्टिस नहीं, 70% प्रैक्टिस है, लेकिन खौफ आपके अंदर नहीं है, तो तालिबान आ रहे होंगे और आपका डबल हाथ चल रहा होगा उन पर, और आप उनको मार के अपने कंट्री, अपने लोगों को बचा सकोगे। इसलिए बड़े बड़े ताकतवर इंसान भी इसीलिए मारे जाते हैं क्योंकि उनके पास खौफ नाम की चीज़ एग्जिस्ट कर रही होती है। स्टॉप।